हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश्वर राज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दी एप्पल डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नई खबर आ रही है, वो ये है कि प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक कुलदीप बिश्नोई को बनाया गया है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में रहते हुए भी कांग्रेस की मानसिकता वाले, कांग्रेस की सोच वाले नेता माने जाते हैं। आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति में कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा गेम चेंजर बन सकते हैं, जो ये प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक बनाए गए हैं। प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक होने के नाते जिन जिन लोगों को टिकट दिया जाएगा, उनमें कुलदीप बिश्नोई का डायरेक्ट इंटरफेयर रहेगा। आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई अपने चहेते, अपने पसंद के उम्मीदवारों को टिकट दिलवा के हो सकता है बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दें। दोस्तों, कुलदीप बिश्नोई को 2014 में जब बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी की लहर थी, उस समय उनको 2 टिकटें दी गई थी, सिरसा और हिसार की। उस समय हजका और बीजेपी के बीच गठबंधन था। कुलदीप बिश्नोई को सीएम बनाने का वादा किया गया था और 45 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का पहले एग्रीमेंट हुआ था, किंतु कुलदीप बिश्नोई के दोनों सीट हार जाने, मोदी लहर के बावजूद वो दोनों सीट हार गए, सिरसा और हिसार की। तो बीजेपी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और पहले से तय फार्मूले से पीछे हट गई। अब वो अपने फेवर में और ज़्यादा होना चाहती थी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई अपनी राजनीतिक ताकत चुनाव में दिखा चुके थे। उस समय 2014 में जब कुलदीप बिश्नोई दुष्यंत चौटाला से हार गए थे, तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी उस समय राजनीतिक पावर कितनी रही होगी। किंतु अब वो बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं और कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में हरियाणा में परिवारवाद को बढ़ावा देंगे। वो अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए रेणुका चौधरी के लिए और अपने बेटे भव्य बिश्नोई के लिए विधानसभा चुनाव में टिकट मांगेंगे। और जिस तरह हरियाणा की राजनीति वर्तमान समय में देखी जा सकती है कि किसी भी पार्टी की एक तरफा सरकार बनने वाली नहीं है। हो सकता है कि गठबंधन की सरकार जो पहले थी, वैसे ही इस बार भी गठबंधन की सरकार बने। और यदि कुलदीप बिश्नोई के हाथ में कुछ विधायक, जीते हुए विधायक हुए, तो कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में गेम चेंजर का खेल खेलेंगे। वो बीजेपी को बहुत बड़ा आने वाले समय में नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की हमारे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के साथ जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर है। वो खट्टर साहब के साथ हर वक्त उलझे हुए नज़र आते हैं। उन्होंने एक बार मनोहर लाल जी के एक बयान पर विवाद पैदा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मनोहर लाल जी ने एक रैली में कुलदीप बिश्नोई के पिता यानी स्वर्गीय श्री भजनलाल जी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने हरियाणा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जबकि ये चीज़ें सारी डॉक्यूमेंटेड है, इन पे किताबें लिख चुकी है, इस पे कई मीडिया संस्थान अपनी रिपोर्टें दे चुके हैं। इस बहाना, ये मुद्दा ये नहीं था कि भजनलाल जी ने क्या किया क्या नहीं किया। वो सिर्फ मनोहर लाल जी खट्टर को अपनी औकात दिखाना चाहते थे और इसके बाद वो लगातार बीजेपी के साथ लंबे समय तक दूरी बनाते हुए नजर आए। लोकसभा चुनाव 2024 में भी उन्होंने बीजेपी को काफ़ी नुकसान पहुंचाने का कार्य किया और बीजेपी जब मनोहर लाल जी को हटा के नयाब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था, उस समय भी कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी सबके सामने थी। कुलदीप बिश्नोई को से मिलने के लिए नयाब सिंह सैनी खुद उनके आवास दिल्ली पर गए, यानी वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने की बजाय बीजेपी को गाहे बगाए अपनी औकात दिखा रहे हैं। तो कुलदीप बिश्नोई के हाथ में ज़रूरत से ज़्यादा पावर देना, ज़रूरत से ज़्यादा अथॉरिटी देना, ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत पैदा करेगा। आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई इस अपनी राजनीतिक ताकत का, इस अपने अधिकारों का बीजेपी के हित में कितना उपयोग करते हैं और बीजेपी के खिलाफ कितना यूज करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। तो आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई अपने भाई चंद्रमोहन बिश्नोई को कितना
बीजेपी की तरफ ले आ पाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि पूरा बिश्नोई समाज कुलदीप और चंद्रमोहन के पीछे बंटा हुआ है। कुलदीप बिश्नोई यदि अपने समाज की राजनीति करते हैं तो वो अपने भाई को उसे अलग कैसे रख सकते हैं। आने वाले समय में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।